नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम लोग, लेकिन शौक बड़ी चीज है क्या? हर एक कोई अपना शौक रखता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना शौक लगा होता है। शौक मतलब वो वाला शौक नहीं, एक शौक जो उनको अच्छा लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। ये हर लेडीज का एक सपना होता है कि वो ये करना चाहती है। अगर वो जो भी करना चाहती है उसका एक अपना शौक होता है, चाहे वो डांस से संबंधित हो, चाहे वो एक लिखने से संबंधित हो, पढ़ने से संबंधित हो, खेलने से संबंधित, किसी ना किसी रूप में हर किसी का एक अपना शौक होता है। लेकिन हम जीवन यापन करते करते कब वो छूट जाता है पता ही नहीं चलता। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। शौक बड़ी चीज है कि आपके जीवन में होना चाहिए। आपको झलक ऐसी चीज दिखनी चाहिए कि जो आपके अंदर कौन सा शौक ऐसा है जो आप करना चाहते हैं। आपके बच्चों में भी ये टैलेंट होगा कि जो वो करना चाहते हैं। आपको दिखता है, हम लोग हमेशा पढ़ाई पर ही उसको करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर ही कुछ बनेगा। क्या उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, ये खुद माँ बाप को जानना चाहिए, पेरेंट्स को जानना चाहिए, सब फोर्स करना चाहिए पढ़ाई के प्रति। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा कौन सा शौक है जो वो करना चाहता है, बच्चा उसी में आगे बढ़ता है। या कोई भी आगे उसी चीज में बढ़ता है जिसमें वो टैलेंट रखता है, जिसकी उसकी रुचि बनी होती है। और रुचि से हट के आप कुछ भी करते हैं। मन था इंजीनियर बनने का और पापा कह रहे हैं कि आपको तो डॉक्टर बनना है। मन था फोटोग्राफर बनने का, पापा कह रहे हैं कि आपको तो एक शॉप चलानी है, मेरा बिजनेस चलाना है। तो बच्चा कहाँ डिप्रेशन में चला जाता, एक शौक मान लेता। अपने मन का जो उसकी इच्छा होती है, उसकी जो रुचि होती है जिस काम में, वो वन साइड हो जाती। ना तो वो निपुण तब रह पाता है जो पापा ने कहा, ना निपुण वो उस चीज में बन पाता जो उसका टैलेंट था, जो उसका शौक था। आज इसी हर शौक के ऊपर बात करेंगे। कहते हैं कि कब कश्मकश में हमारे ये शौक छूट जाते हैं। हर व्यक्ति के, हर महिला के एक बड़ा शौक होता है, लेकिन वो धीरे 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 कब कंटिन्यू करते करते अपनी घर गृहस्थ अवस्था में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सारी चीजों में कब हमारा वो शौक छूट जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना कि शौक हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें अपने शौक को मरने नहीं देना है, उसे लुप्त नहीं करना है, उसे बाहर निकालना है। अगर आपकी जो भी रुचि है, जिस भी कार्य में रुचि है, आपकी घर की अर्थविधा सुधारते हुए अगर आप अपने शौक को रखते हैं, वन साइड नहीं रखना, आप अपनी दिनचर्या में रखते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि एक तो आप बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए आपका मन डांस करने का होता है, तो आप हफ्ते में एक बार जरूर फिड़क लीजिए, इधर उधर मटक लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करती हो तो एक आपकी जो दिनचर्या के हिसाब से आपके अंदर इतनी निगेटिव ऊर्जा आ गई, आप थकन, शरारत महसूस करते हैं, फीवर, या आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो इन सब से आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। जब भी आप अपने मन का कर लेते हैं 5-10 मिनट भी, तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो इतना तरो और ताजा महत्व करता है कि आप बेहद खुश हो जाते हैं। और आपके जीवन में खुशियां लाना बेहद जरूरी है। कहते हैं ये इतिहास है, हिस्ट्री है, किसी की भी उठाकर देख लीजिए, क्योंकि जो टैलेंट है वो दिखाना चाहिए, बाहर आना चाहिए। मान लीजिए कुछ महिलाओं का मन होता है कि उनको राइटिंग करना बहुत पसंद है, हफ्ते में समय निकालिए अपने लिए 10 मिनट ही सही, लेकिन आप राइटिंग अवश्य करिए। मान लीजिए किसी का मन होता है कि उनको पढ़ना बहुत पसंद है, आप हफ्ते में डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। डेली जो आपने रूटीन में बनाया उसको लिखना शुरू कर दीजिए। या आप डायरी एक एक दिन बना लीजिए, एक समय निकाल लीजिए कि आपको तब लिखना है, आप वो कर सकते हैं। रुचि कोई सी भी हो सकती है, रुचि ऐसा नहीं है लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप क्या रुचि किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं, बेहतर महत्व रखता है आपके जीवन में। क्या आपके जीवन में ये महत्व बहुत जरूरी है? लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहते रहते हैं। अगर लोगों की सुनोगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और यही मोटिवेट अब मैं आप लोगों को करूंगी कि जो भी आपकी रुचि है, ना ही आप बच्चों को फोर्स करें, ना ही अपने आप की इच्छाओं को मारे, दमन नहीं करना। अपनी घर गृहस्थी दिनचर्या में अपने शौक को जिंदा रखना है। जिसकी जिंदा
शौक होते हैं, उसकी मस्ती जो है वो अलग ही रुचि दिखती है, उसका जो फेस है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो बॉडी का नेचर है वो अलग दिखता है कि खुश व्यक्ति कौन सा होता है जो अपने शौक पालता है। वो पहनने से संबंधित हो सकते हैं, खाने से संबंधित हो सकते हैं, नहाने से, कुछ भी ए टू जेड में जितने भी वर्ड बोलूं कम है। शौक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अपने शौक को मारना नहीं चाहिए, अपने टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि टैलेंट दिखाने की चीज है, दबाने की चीज नहीं है। वैसे ही आपकी इन सारी रुचियों में एक शौकीन जो मिजाज व्यक्ति होता है ना, कि शायर व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, पूरे हम उसको दबा कर रखते हैं, लेकिन हमें वो बाहर निकालने चाहिए। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, हमारा दिखाने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे ऐसा भी हम सोचते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें अपना दिखाना, अपना बेहतर करना है। अगर आप जिस दिन आपने मान लिया कि आप बेहतर हैं, तो दुनिया बेहतर बन जाएगी, ये समाज बेहतर बन जाएगा, क्योंकि दुनिया समाज आपसे है। जब आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप अच्छे नहीं हैं तो दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। जहां से दुनिया का गोल है वो गोल आप हैं। जहां आप खड़े होंगे वहां दुनिया शुरू होगी, जहां आप खड़े नहीं होंगे वहां दुनिया समाप्त होगी। ऐसा मान लोगे जिस दिन, उस दिन आपकी हस्ती, आपका शौक, आपके टैलेंट हर बन बरकरार रहेगा। और यही चीज मैं कहना चाहूंगी, अपने शौक को बाहर निकालिए, अपने टैलेंट को बाहर दिखाइए, अपने आप को अपने आप में जीना सीखिए। वैराग्य, आलस बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे बुरी आदत है आलस। अगर आपके जीवन को कोई बेकार करता है, खराब करता है, तो वो है आपका आलस। उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने ऐसा आलस पाल के रखा है जो आपको जीने नहीं देता। कुछ और है वो हॉबीज फॉलो करने का दौर है। आजकल सभी लोग जो अपनी प्रतिभा को भरपूर आनंद लीजिए। अगर आप ऐसा शौक तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे आपके घर में पड़ी हुई बेकार चीजों से बना सकते हैं। आपका जो बेकार पड़ा हुआ जो घर के आइटम होते हैं उससे आप कई तरह के चीजें बना सकते हैं। किताब पढ़ने का शौक हो सकता है, डायरी रखने का, लिखने का शौक हो सकता है। कई तरह के शौक हैं जो आपको खुद में अगर महत्व रखते हैं, देना चाहते हैं, तो आपको कोई आपके कार्य पे कैसा कमेंट करता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो कर रहा है करने दीजिए, जो जैसा कमेंट कर रहा है आपको करने दीजिए, लेकिन वहां आपको अपने काम के प्रति महत्व दिखाना है, ना कि दूसरों के प्रति लोग क्या कहेंगे इसके प्रति आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। इस जीवन की जो परंपरा चलती आ रही है वो बहुत अलग है, लेकिन आपको तो कहीं अलग बनना है, कुछ और करना है। जो आप करना चाहते हैं बस आप वही करिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना कि रोज आपको किस तरह से आप अपने कार्य में व्यर्थ बिजी रहिए, और जो कर रहे हैं आप करना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति काफी महत्व रखना चाहिए, अपने प्रति बहुत वफादार होना चाहिए। आप अपने लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। क्या कह रहा कोई, कहने दीजिए। अपने शौक को अपने आप में जिंदा रखेंगे, एक अपने तरोताजा महसूस करेंगे। जब आप अपने शौक का करते हैं ना, फिर देखिए आपका मन कैसा फील करता है, आपका दिल कैसा लगता है, आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है। वो सब चीजें आप जब खुद करेंगे तब आपको रियलाइज होगा, मेरे कहने से नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बता सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जो आप करने के बाद महसूस करेंगे, फिर मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो खुद कमाकर अपने सपने पूरे करते हैं उनमें, और जो खुद दूसरों पर जीते हैं उनमें कितना अंतर है। जब आप अपने लिए कुछ करके और जी पाएंगे, अपने लिए कुछ बना पाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, तो जो आपकी खुशी होगी वो जो खुशी अंदर से निकली है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो आप ही महसूस करेंगे। और उस महसूस करने के बाद आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको कितनी खुशी हुई।